देगी आलू गोश्त, कमाल की लज्जत, कमाल का मज़ा और लाजवाब अपने जायके और शोरबे के टेस्टी होने का इसका जवाब ही नहीं है। इतना मज़ेदार ये बन के रेडी होता है कि आप बाकी गोश्त को भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का आलू और गोश्त जो है वो देगी बन के रेडी होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपनी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। मैं आलू गोश्त बनाऊंगी घी के अंदर। आप चाहें तो इसे आप ऑयल में बनाएं, लेकिन इसका जो मज़ा है, देगी जो मज़ा आएगा वो घी के अंदर ही आएगा। ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें रफली कटे हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है मोटा मोटा जिनको मैंने काट लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज हम इसमें डालेंगे और इसको हम हिलाएंगे। प्याज़ों का हमें कलर जो है वो चेंज नहीं करना। प्याज को हमने हल्का सा सोटे ही करना है। प्याज हमारा 2 से 3 मिनट हमने हल्का सा सोटे किया। इसमें हम डालेंगे 20 से 22 अदद लहसुन के जुगे, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसका छिलका रिमूव करके इस तरह 3 पीस मैंने बना लिए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे और मसाले को हम मज़ीद 4 से 5 मिनट हिलाते हुए अच्छी तरह सोटे कर लेंगे। हमें इस प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, अदरक को इनका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। हमें इनका कलर जो है इसी तरह का चाहिए। फ्लेम ऑफ करेंगे और अपना मसाला हम निकाल लेंगे बाहर अपने प्लेट में। 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर जो हैं उनको भी रफली सा काट के मोटा मोटा यहाँ रख लिया। इनका ठंडा करके पेस्ट रेडी कर लेंगे। गोश्त मैंने ले लिया है मटन, छोटी मैंने बोटी इसकी रखवाई है, धो के साफ़ सुथरा करके यहाँ मैंने छन्नी में डाल दिया था ताकि इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। टोटल मैंने 1 कप ही ऑयल लिया था, जिसमें से खाने के 4 चम्मच मैंने उस मसाले में यूज़ किया। उसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है अपना बाकी ऑयल। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है, घी जो है, तो उसमें हम डालेंगे अपना मटन। फ्लेम जो है ऑयल जब गर्म हो जाए तो फ्लेम आपने दरमियानी से थोड़ी लो साइड पे ले आनी है। चिकन हम अपना मटन डाल के तो 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे नमक। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। नमक डाल के तो हम ऑयल घी के साथ अपने मटन और नमक को अच्छी तरह गोश्त को फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट, या जब तक हमारे मटन का कलर जो है वो बदल नहीं जाता तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। देखें जी, इसमें 1 अदद मैंने दालचीनी का पीस डाला है, 2 मैंने काली मोटी इलायची जो है वो आपने लाजमी डालनी है। उसके डालने से ये होता है कि हमारे जो चिकन में एक महक सी होती है मटन के अंदर, बीफ के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह हम अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे 8 से 9 मिनट के लिए। अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है। अब हमने जो अपना अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के रेडी किया था वो हम डाल देंगे अपने गोश्त के अंदर। थोड़ा सा हम जार में डालेंगे पानी, ताकि हमारे जो जार में जो मसाला लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना जाए, और जार हमारा उसका पानी हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ही पानी आपने डालना है, बहुत ज़्यादा पानी का आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। इस तरह करके हम इसकी बुनाई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। देखें जी, ऑयल इस घी ने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून ही हम इसमें देगी मिर्च जो है वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना कलर के लिए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। दोबारा हम इसको 6 से 7 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे। साथ साथ हम मटन की बुनाई भी करते जाएंगे। ध्यान रहे कि आपने जो मिर्च मसाले डाले हैं वो जले नहीं। आलू मैंने ले लिए हैं 3 पाव के आसपास। आलू देख के अंदर थोड़ा मोटे साइज़ का जाता है, छिलका रिमूव करके आलू, एक एक आलू अगर दरमियाने हैं तो उनके 2 पीस बना लें, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप फिर 3 बना लें। लेकिन आपने आलू जो है उसका डकरा या पीस वो मोटा रखना है। आलू डाल के 5 से 6 मिनट हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। आलूओं के साथ अपने
गोश्त की। अच्छी तरह बुनाई हो जाए, मसाला हमारा रिमूव कर दे घी को, तो हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे। फ्लेम यहाँ हम मंदम कर लेंगे। इसकी बुनाई अब कर लेंगे जब तक हमारा जो घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता। घी हमारा 4 से 5 मिनट लगे हैं, मसाला हमारा भून के सेपरेट हो चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। ग्रेवी आप जितनी रखना चाहते हैं, अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी का आपने कम इस्तेमाल करना है। मैं बना रही हूँ इसे खुले पतीले के अंदर। 4 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा हम हिलाएंगे अभी इसे, तो थोड़ा सा मुझे पानी जो है वो कम लग रहा है। आपने शोरबा जो है इसका वो अपनी फैमिली के मुताबिक रखना है। देगी जो सालन होता है वो शोरबे के अंदर ही यूज़ होता है, बनाया जाता है, इसलिए वो मज़ा देता है। जब आप आलूओं को तोड़ के और बोटी की बाइट लेते हैं तो मज़ा आ जाता है देगी सालन का। थोड़ा सा पानी और डाल के मैं से लगाऊंगी ढक्कन। 5 मिनट चूल्हे की फ्लेम जो है वो हम रखेंगे तेज़। जब हमारे पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाए तो हम इसे ढक्कन लगा के दरमियानी से लो साइड पे फ्लेम करके 35 मिनट देंगे। टोटल ये 35 से 40 मिनट, 5 मिनट वो जो पानी हमारा उबाल आता है, 40 मिनट के बाद हम उतारेंगे ढक्कन। तो चेक करेंगे अपने गोश्त को भी, और आलू भी हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, अगर उसकी रेसिपी आपने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल ज़ारा फूड सीक्रेट पे जाएं और होममेड मसाला जो है उसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हमसायों को भी जाएगी। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर हम इसमें डालेंगे। पहले आपने इसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल नहीं कर देना, कलर जो है गोश्त का वो काला हो जाएगा शोरबे का। वह 1/2 टीस्पून ही हम इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ करूँगी, ढक्कन लगा के 2 मिनट के बाद आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा इसका कलर है। आप इसका कलर चेक करें कितना प्यारा हमारे ये देगी सालन का जो कलर है। आलू गोश्त जो देगी बन के रेडी हुआ, इतना प्यारा इसके शोरबे का कलर है। यही तो भाई कमाल होता है कि शोरबा जो है पतला सा इसका होता है और मज़ा आ जाता है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितना कमाल का हमारा शोरबा आलूओं के साथ और गोश्त के साथ रेडी हुआ है बन के। लें जी माशाल्लाह, मज़ेदार हमारा ये देगी आलू गोश्त जो है वो बन के रेडी हो चुका है। कमाल का इसका टेस्ट है। और अगर आप ये चेक करें कि आलू देखें हमारे बिल्कुल गले हुए हैं, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आलू टूटा नहीं है। यही इसका कमाल होता है कि देख के अंदर जो आलू होता है वो टूटा हुआ नहीं होता, साबित होता है और गला हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।